नाज़रीन, कराची में सिंध और बलूचिस्तान में गैस सप्लाई की जिम्मेदारी सुई सदर्न गैस कंपनी की है। और सुई सदर्न गैस कंपनी अपनी इस जिम्मेदारी को अदा करने में किन चैलेंजेस से गुजरती है, कौन सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कंपनी की कारकर्दगी क्या है, और बिलखसूस जब मुल्क की कुदरती गैस की पैदावार मुसलसल कम हो रही है तो आने वाले दिनों में सुई सदर्न अपने सनती, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की गैस की तलब को कैसे पूरा कर पाएगी। तो इन तमाम तर सवालात का जवाब लेने के लिए हमने एक खसूसी नशिस्त का इनेकाद किया है एमडी सुई सदरन इमरान मानियार साहब के साथ। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान साहब, आपने फरवरी 2021 में गालिबन ज्वाइन किया, 2 साल आपको होने वाले हैं। सुई सदरन पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, यहाँ बहुत से मसाइल हैं, तो आपने ये चैलेंजिंग जिम्मेदारी लेने में किस तरह आपने ये फैसला किया? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, और बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। देखें, ये इस तरह का चैलेंज लेना आपका ऑब्वियसली अपना डिसीजन होता है। अब मैं बाहर था पाकिस्तान से बहुत साल, और ये जब अपॉर्चुनिटी आई थी तो उसको एक यही था कि आप क्यों पाकिस्तान जाएं, और इस तरह के जॉब जो अक्सर लोग लेने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी मुश्किलें भी हैं और ये नॉर्मल जॉब की तरह नहीं है। क्योंकि ना सिर्फ आपको एक कंपनी चलानी है, आपको पॉलिटिकली भी अपनी पोजीशन को मैनेज करना है, और ऑब्वियसली मिनिस्ट्री के साथ भी मैनेज करना है। तो उसके काफ़ी चैलेंजेस हैं। और लेकिन ये कि मैंने काफ़ी कंपनीज़ के साथ काफ़ी मुल्कों में टर्न अराउंड्स किए थे, और एक टर्न अराउंड सिचुएशन थी। तो इस वक्त मैंने ये फ़ील किया कि मैं यहाँ आके यहाँ एक चेंज ला सकता हूँ और वो चीज़ें कर सकता हूँ जो मैंने बाहर की हैं। तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। SHGC का जो एरिया है उसके अंदर बिलखसूस कराची, और उसके साथ अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, ये कुछ ऐसे मकामात है जहाँ पे गैस सप्लाई का बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से टेक्निकल लॉसेस भी हैं, थेफ्ट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल कितने MMCFD आप करंटली अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, और इस सप्लाई के दौरान फिर जो आप रिकवरी का मामला आता है तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, किन मुश्किलात का सामना रहता है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जब आया था तो हमारे पास अबाउट 1100 MMCF गैस आ रही थी। आज 2 साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। हम उस नंबर से गिर के 820 825 के ऊपर आ गए हैं। तो ये सिर्फ 2 साल में हुआ। इसका मतलब कि जो रेट जो है वो इतना रैपिड है और इतनी तेज़ी से ये गिर रहा है कि हमें इसके बारे में कुछ करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है, क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव देखने। UFG हम सुनते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, जिसके अंदर थेफ्ट भी है, टेक्निकल लॉसेस भी हैं। जी इसकी वजह से कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और इसका वॉल्यूम कहाँ था जब आप आए UFG का, और अब उसका वॉल्यूम कहाँ तक आप लाने में कामयाब हुए हैं, और उसके अंदर क्या आपकी स्ट्रेटजी थी कि आपने अरबों रुपए की जो आपने बचत की UFG की मद में, कैसे यहाँ आपको ये पे वर्टिकल कामयाबी? ग्रोथ बहुत हुई है। कराची में नए अपार्टमेंट्स, नई सोसाइटीज़ भी बनी हैं बहुत। तो वहाँ पे ये हो रहा था कि वो उन जगहों को बिल्डिंग परमिट्स नहीं मिल रही थी और NOC नहीं मिल रहा था, और उसकी वजह से हम उनको गैस मीटर नहीं दे सकते थे। तो ये जो क्वांटिटी था कस्टमर्स का, ये हमारे हिसाब से अबाउट 7 लाख कस्टमर कराची में थे, और इसका चैलेंज था कि हम उन पे मीटर कैसे लगाएं। तो फिर हमने ऑब्वियसली ओगरा को एंगेज किया, हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को एंगेज किया, और ये 1 साल का प्रोसेस था। उसके बाद हमने ये परमिशन मिल गई कि इन घरों पे जिनके पास परमिशन नहीं है हम उनके ऊपर मीटर लगा सकें या हम उनको बिल कर सकें। तो अब ये चैलेंज है हमारे पास ऑब्वियसली कि हमने आइडेंटिफाई, उनमें से हमने 2-3 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया है, और हमारा गोल है कि इस साल में हम 1 लाख उसमें से कस्टमर्स के ऊपर बिलिंग कर सकेंगे। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ हमने ये की है कि हमारे करेक्ट मीटर्स लगना इंडस्ट्री में। ऐसे हमारे बहुत सारी जगह थे जहाँ पे मीटर्स छोटे लगे हुए थे, और मीटर छोटे वजह लगने की वजह से हम करेक्ट बिलिंग नहीं कर पा रहे थे। तो हमने उन सारे इंडस्ट्रीज़ का सर्वे किया, और वहाँ पे जहाँ पे मीटर्स छोटे थे उन सबको हमने रिप्लेस किया। नियार साहब, आपने एक फ्यूचर का रोड मैप यकीनन एक तैयार किया होगा। वो कंपनी जो सालाना 250 अरब रुपए की गैस सेल करती है, लेकिन आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि गैस की जो पैदावार है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है, और माजी के अंदर कोई SHGC की डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से कोई बड़ा हमने काम नहीं देखा। आप एक इंटरनेशनल विजन के साथ आए हैं, आने वाले दिनों में कंपनी को किस तरह एक्सपेंड करते हुए हम आपको देख सकेंगे? जो पहली चीज़ ये देखी कि यहाँ पे बहुत सारे जो गैस के कुएँ हैं वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से या डिफरेंट प्रोडक्शन की वजह से वो बंद हो जाते हैं, और उसमें ये ज़रूरत थी कि हम जाके इन वेल्स के अंदर पैसे खर्च करें
और ऑब्वियसली उससे गैस की प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन ये एलएनजी से फिर भी बहुत ज़्यादा सस्ती गैस आपको मिल सकती है। तो हमने इसके अंदर हमने डिफरेंट जो प्रोडक्शन कंपनी से उनसे बात करके हमने अभी 8 से 10 कुएँ ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिसको हम ले सकेंगे, और कोशिश ये है कि हम 2023 के एंड तक अबाउट 70 से 80 MMCF गैस सिस्टम में ला सकें। ओके, ये जो डोमेस्टिक गैस है, डोमेस्टिक गैस है जी, तो Wonderful. ये बहुत बहुत ज़रूरी था ये करना। दूसरी चीज़ हमने ये की है कि हम बायोगैस के ऊपर हम पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इसमें इतनी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कोशिश ये है कि अगले 1 साल के अंदर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह से हम 7 से 8 MMCF गैस जो है वो लेके आए। इसमें मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ एनिमल वेस्ट से नहीं होगा, हम इसमें प्लांट वेस्ट जो कि चावल का वेस्ट होता है, कॉर्न का वेस्ट होता है, उससे भी हम गैस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें। एक और तीसरी चीज़ पे जिस पे हमने काम किया है ये कि हमारे पास पिछले 70 साल से हम वही गैस घर में भी दे रहे थे और वही गैस हम इंडस्ट्री में दे रहे थे। बिल्कुल ऐसा है। और घर में हमें इतनी हीट की गैस नहीं चाहिए। तो अब हम ये कर रहे हैं, हमें ओगरा से हमें परमिशन मिल गया है कि हम जो ज़्यादातर डोमेस्टिक एरियाज़ हैं वहाँ पे हम उसके अंदर नाइट्रोजन या इनर्ट गैस ब्लेंड कर लें, और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको लेके हम इंडस्ट्री को बेच सकें। तो उससे ये होगा कि गैस मतलब ये प्रैक्टिस दुनिया में कहीं और जगह भी इम्प्लीमेंटेड होती है, बिल्कुल डोमेस्टिक को, चूंकि हमें कम हीटिंग वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल। तो हमें स्मार्ट तरीके से सोचना है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि ये गैस जो बेसिकली हमने 70 साल से ज़ाया की है डोमेस्टिक के अंदर, उसी को हम कैप्चर करें और उसी को हम इंडस्ट्री को दे सकें ताकि इंडस्ट्री चल सके। तो ये अच्छी बात ये होगी कि ये जो हम 3 स्टेप्स कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि 80 से 100 MMCF गैस हम सिस्टम के अंदर ला सकें। और मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि आज एक अगर एलएनजी का कार्गो जो हम अपने लॉन्ग टर्म्स कतर के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं, वो तकरीबन $50 मिलियन का एक कार्गो होता है। और तो अगर हम एक कार्गो अगर महीने का बचा सकें तो ये 500 से 600 मिलियन डॉलर्स की हम एनुअल सेविंग्स हम फॉरेन एक्सचेंज की कर सकेंगे। इमरान साहब, आपने जो सबसे बड़ा आपका चैलेंज था, आप कंपनी को डिवर्सिफाई करने जा रहे हैं, नए इनिशिएटिव कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन जो आपके कोर बिजनेस के अंदर आपके लॉसेस थे, जो हमने शुरू में बात की यूएफजी के, उसको मज़ीद कम करने के लिए क्या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपने कोई सहारा लिया, जो कि दुनिया के अंदर बहुत से यूनिक सोल्यूशंस आ चुके हैं ऐसे लॉसेस को कम करने के लिए, और चोरी बिलखसूस कम करने के लिए? आपके कस्टमर हैं जिनके चूल्हे बुझते हैं या इंडस्ट्री बंद होती है, अल्टीमेटली आवाम को, मुल्क की मौशियत को नुकसान पहुंचते हैं। आपने अपने कस्टमर्स को भी कभी सेंसिटाइज किया है कि अपने आसपास चोरी रोकने के लिए वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? जो हमने मेजर्स लिए हैं कराची में स्पेशली, जब पिछले साल हमारी कराची में यूएफजी जो थी 13-14% थी, हमने पिछले एटलीस्ट 6 महीनों में हमारी कराची की यूएफजी 8% या 8% से कम में लाने में हम कामयाब हो गए हैं। इमरान साहब, अब सवाल आवाम का। अभी मैं जब यहाँ पहुँचा तो आपके रिसेप्शन पे भी कस्टमर फैसिलिटेशन एक फैसिलिटी है, तो वहाँ पर कुछ लोग आए थे और इस बात की दुहाइयाँ दे रहे थे कि गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ गया। आगे उनको कन्विंस समझाया जा रहा था कि इसकी रीज़निंग क्या है। गैस मुसलसल महंगी होती जा रही है और आवाम की जो डोमेस्टिक सारिफ है उसकी पहुँच से वो आहिस्ते आहिस्ते बाहर हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ स्ट्रक्चरिंग की है। अब गैस की अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो आपको बिल भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। देखें, अभी काफ़ी सारे हुकूमत ने काफ़ी सारी इसकी गैस की प्राइसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। ये IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया था। तो इसके अंदर इन्होंने एटलीस्ट ये कर दिया है कि इन्होंने जो SSGC और SNGPL के मेरे ख़्याल से 11 मिलियन के करीब जो टोटल कस्टमर्स हैं, उसको उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं जो आपके जिनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और एक अनप्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं। तो कोशिश इन्होंने यही की है कि जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं उनके ऊपर इतना प्राइस इंक्रीज़ नहीं की जाए। और ऑब्वियसली इन्होंने तो प्रोटेक्टेड की भी चीखें निकली हुई हैं। हाँ, निकली हुई हैं, लेकिन मैं आपको इसकी मैं पहले ये बताता हूँ कि जो नई गैस आज हम ख़रीद रहे हैं, हमारी मुश्किल ये है कि हम गैस जो है वो हम डॉलरों में ख़रीदते हैं और हम बेच रहे हैं रुपयों में। तो आज अगर हम नई गैस एक ख़रीदते हैं वो $6.25 की है, यानी हम 1600-1700 रुपये की गैस ख़रीद रहे हैं। और आज भी हम जो डोमेस्टिक में महंगी से महंगी गैस बेच रहे हैं वो 1400 रुपये की है। तो हम डोमेस्टिक के अंदर कभी पैसे बना ही नहीं सकते। हमारा जो ये गोल ये होना चाहिए कि आज सिर्फ 32% लोगों के पास गैस है
और 90% से ज़्यादा के पास बिजली का कनेक्शन है कि बिजली की कीमत को कम किया जाए, बिजली को अफोर्डेबल किया जाए और उस बिजली से फिर हम लोगों के कि ना सिर्फ ये हीटिंग की, कुकिंग की नीड्स दुनिया भर में जी बिल्कुल ऐसा। वो बिजली पे ही चलता है। तो हमारा लॉन्ग टर्म कोशिश होनी चाहिए कि जो गैस हमारे पास जो बच गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को दी जाए ताकि उससे जॉब्स क्रिएट हों और उससे इकोनॉमी चले। तो बिल्कुल ये सही। तो कोशिश यही है जी। इमरान साहब, लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। 2024 में एसएचजीसी को कहाँ आप रैंक करते हैं? जो आपने अपने प्लान बनाए उनकी अब इम्प्लीमेंटेशन यकीनन आप स्टार्ट कर चुके होंगे, तो 2024 में एसएचजीसीएल अपनी डिवर्सिफिकेशन के लिहाज से, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से और अपने लॉसेस कंट्रोल करने के लिहाज से कहाँ पर होगी? चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। कोशिश हमारी ये है, देखिए लॉसेस का सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि हम सिंध में हम लॉसेस को हम सिंगल डिजिट्स में रखें और ये मतलब 8-9% के करीब रख सकें इसको। बलूचिस्तान में जैसे मैंने कहा ज़्यादा चैलेंज है और अब वहाँ पे अगर हम 30-35% तक उसको को ले आएँ तो क्या हमारे ओवरऑल कंपनी का जो नंबर होगा वो 12-13% तक हो सकेगा। तो ये हमारी एक नंबर 1 वो है। प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से अगर हमने अभी ये 2 अरब रुपए का ये प्रॉफिट किया है, जो हमारे ये डिफरेंट मेजर्स हैं, डिफरेंट जो नई चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारा ये गोल रियली है कि ये 4 to 5 टाइम्स हो जाए। तो कोर बिजनेस हमारा, जैसे मैंने कहा, क्योंकि प्राइसिंग की वजह से, गैस महंगी होने की वजह से चैलेंजेस बहुत हैं, कोर बिजनेस में पैसे ज़्यादा बनाना मुश्किल काम है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो 3 डिफरेंट कंपनीज हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें और यही गोल है कि 8 से 10 अरब रुपए तक इसको इंशाल्लाह ले जाएं। ज़बरदस्त। इमरान मनियार साहब, अपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन मुल्क की मौशत का पहिया चलाना है तो हमने अनइंटरप्टेड गैस की सप्लाई को यकीनी बनाना है अपने इंडस्ट्रियल, अपने कमर्शियल शोबों को। घरेलू सार्फिन के लिए मुश्किलात हैं, गैस महंगी भी हो रही है और मुल्क की गैस की पैदावार कम भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम को न सिर्फ गैस की बचत को यकीनी बनाना होगा, बल्कि आसपास जहाँ कहीं आप देखें गैस चोरी हो रही है तो उसको रोकने के लिए भी अपना किरदार अदा करें, क्योंकि गैस का एक एक मालिक्यूल इंतहाई कीमती है, जिससे रोज़गार के मौके भी मिलते हैं और उसके साथ साथ अल्टीमेटली मुल्क की मौशत को भी इस्तेहकाम मिलता है। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। आपने खुसूसी गुफ्तगू सुनी एमडी स्वीट सदर्न गैस कंपनी इमरान मनियार साहब के साथ। आपसे कल होगी दोबारा मुलाकात। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।